गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्लेम्स के बारे में। आज से पहले हमने कंबशन वाला जितना भी पोर्शन है यानी हाफ पोर्शन आप कहें ऑफ दिस चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाफ पोर्शन रिमेनिंग है जो हम आज से स्टार्ट करते हैं। जिसने कंबशन नहीं देखा है वो पहले कंबशन वाली वीडियोस देखे, देन फ्लेम को पढ़ेगा तो उसे फ्लेम अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास बेटा। फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो फ्लेम एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। देखो ध्यान से देखना, फ्लेम क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या? फ्लेमा। फ्लेमा लैटिन वर्ड है जिससे लिया गया है फ्लेम, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट। इसका मतलब क्या होता है वो देख लो, है ना। ये स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं सही से लिख देता हूं एक बार। FLAMMA, फ्लेमा। इसका मतलब क्या होता है? विजिबल पार्ट ऑफ फायर। यानी फायर का जो विजिबल पार्ट है उसे लैटिन वर्ड में कहते हैं फ्लेमा, और वहीं से हमने वर्ड लिया है फ्लेम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्लेम मतलब क्या होता है समझ में आ गया? अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें बच्चों तो फ्लेम इज नथिंग बट क्या है? फ्लेम इज द रीजन, एक ऐसा रीजन है जहां पर कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस। यानी ऐसा रीजन जहां पर कंबशन रिएक्शन होती है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में। एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, चलो कोई भी सब्सटेंस में ऐसा रीजन जहां कंबशन रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं फ्लेम। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना एक बार। फ्लेम is a reason where combustion of fuel takes place। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कंबशन फ्लेम क्या है? यानी ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहां पर कंबशन रिएक्शन होती है वो फ्लेम है। बात समझ में आ गई? अब ये होती कब है, यानी क्या होता होगा कि कंबशन रिएक्शन हो रही है, यानी तो जो फ्लेम है वो प्रोडक्ट है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जब किसी सब्सटेंस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है तो वहां पर एज अ प्रोडक्ट फ्लेम प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूं बेटा, समझते हुए चलना। फ्लेम क्या है? प्रोडक्ट है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है क्या? फ्लेम। तो एक एक चीज समझते हुए चलना। ए फ्लेम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं हमें तो यही नहीं पता अभी तक। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जस्ट अ सेकंड। सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी इन विच हीट क्या हो, बाहर रिलीज हो रही हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। Those reactions in which heat is released, यानी कोई सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है तो बाहर क्या देगा? हीट रिलीज करेगा। समझ में आ रही है बात? जब वो हीट रिलीज करेगा तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और बात बच्चों कि जब वो हीट रिलीज करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? राइज हो जाएगा। जब गर्मी बाहर आएगी तो टेम्परेचर पहले ही गर्म है और हीट क्या है? बाहर दे दी सब्सटेंस ने, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी हम कह सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और टेम्परेचर इज राइजेस, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है?
चलो अब एक और पॉइंट हम फ्लेम के बारे में जानेंगे बेटा, क्या है वो? ए फ्लेम इज द विजिबल यानी लाइट एमिटिंग पार्ट ऑफ द फायर। यानी फ्लेम क्या है? विजिबल पार्ट है किसी भी फायर का, जो हमें दिखता है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है या लाइट एमिट पार्ट जो होता है, ब्रैकेट में हमने लिखा है। यानी फ्लेम क्या है? विजिबल पार्ट है किसका? फायर का। समझ में आ गई बात? ये फ्लेम के बारे में हमने देखा, इतना ही। अब कलर की बात कर लेते हैं बेटे कि फ्लेम का कलर कैसा होता है ना? सो कलर हम इधर देख लेते हैं। चलो यहां हम देखेंगे कलर ऑफ द फ्लेम। तो बेटा कलर की अगर मैं बात करूं तो किसी भी फ्लेम का कलर फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्लेम ऑफ द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या क्या है? पहला देखो, ऑन द टेम्परेचर। ऑन द टेम्परेचर की टेम्परेचर आपने कितना अप्लाई कर रखा है, पहला फैक्टर ये है। सेकंड फैक्टर होता है बेटा अमाउंट ऑफ द एयर। अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट, कितनी एयर प्रेजेंट है जहां पर क्या है? फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। एंड थर्ड पॉइंट होता है, यहीं पर लिख देते हैं, नेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस। नेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस ऐसा क्यों है? देखो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। किसी भी फ्लेम का कलर इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है बेटा टेम्परेचर कितना दिया जा रहा है, ये डिसाइड करेगा कि फ्लेम किस तरीके की होगी, किस कलर की होगी। सेकंड थिंग कि अमाउंट ऑफ द एयर कितनी प्रेजेंट है, वहां पर जितनी ऑक्सीजन या जितनी एयर रिक्वायर्ड होती है किसी भी फायर को, उतनी प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी डिपेंड करेगा कलर ऑफ द फ्लेम पे। थर्ड चीज की जो सब्सटेंस आपने लिया है उसका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी कलर ऑफ द फ्लेम होगा। तो तीन फैक्टर होते हैं किसी भी फ्लेम के कलर को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, लेट सपोज एग्जांपल की अगर हम बात करें बेटा, मैंने लिया एग्जांपल भाई कोई भी हाइड्रोकार्बन से, है ना? हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूसेस ब्लू और येलो फ्लेम्स। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स? ब्लू और येलो। अब ब्लू कौन प्रोड्यूस करता है और येलो कौन प्रोड्यूस करेगा? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? ब्लू फ्लेम। कौन सी फ्लेम? ब्लू फ्लेम। वहीं पर अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं येलो फ्लेम। कैसी? येलो। ठीक है बेटा, क्यों करते हैं? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली कंबशन शो करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनकम्प्लीटली कंबशन शो करते हैं। इसकी वजह से ये ब्लू फ्लेम्स के साथ बर्न होती है और ये येलो फ्लेम्स के साथ बर्न होते हैं। या ये कलर ऑफ द फ्लेम, इसमें येलो होता है, इसमें ब्लू होता है। समझ में आ गया आपको कि फ्लेम का कलर कैसे डिसाइड होता है? नाउ आ जाओ, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लेम।
टाइप्स ऑफ फ्लेम। ठीक है बेटा, तो यहीं पर हम टेबल बनाएंगे। यहीं पर दो टाइप के होते हैं बेसिकली, लिख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। ठीक है, फर्स्ट है ल्यूमिनस एंड सेकंड होता है बच्चों नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या है, इनकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं वन बाय वन, इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों ल्यूमिनस फ्लेम की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ल्यूमिनस फ्लेम की। तो ल्यूमिनस फ्लेम जो होती है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, या मैं ऐसा करता हूं पहले दोनों के पॉइंट लिखा देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखो बेटा, टाइप्स ऑफ फ्लेम की अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होती है, ऐसी फ्लेम जो क्या करती हो, बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती हो, ऐसी फ्लेम को हम बोलते हैं ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जो हीट तो प्रोड्यूस करती है पर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस देखते हुए चलना बेटा। दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड in incomplete combustion where there is insufficient amount of oxygen is present। यानी जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कहां पर होगा इनकम्प्लीट, जहां पर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाएगी। जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है अगर वो नहीं मिल पा रही है किसी भी सब्सटेंस को, तो जो सब्सटेंस कंबशन शो करेगा वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वो कौन सा फ्लेम देगा बेटा, ल्यूमिनस फ्लेम। समझ में आ रही है। और यहां पर क्या होगा, एक्सेस ऑक्सीजन मिल रही है, यानी जितनी रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा, तो कंबशन कौन सा होगा, कंप्लीट कंबशन। तो फ्लेम कौन सी होगी, नॉन ल्यूमिनस। बात समझ में आ रही है। अब मैंने आपको बताया था बेटा जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो फ्लेम कौन सी होगी, येलो फ्लेम। और येलो फ्लेम कहां पर होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ब्लू फ्लेम अकर हो रही है यानी कंप्लीट कंबशन हो रहा है, हमने ऊपर देखा। अब कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होंगे, यानी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम्स कहां पर होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आकर होती है। ब्लैक कलर्ड सूटी पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी जब कभी भी सब्सटेंस में ल्यूमिनस फ्लेम बर्न होगी तो ब्लैक कलर का सूटी सब्सटेंस मिलेगा आपको आफ्टर बर्निंग, आफ्टर कंबशन। बट यहां पर कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जो भी सब्सटेंस है वो कंप्लीटली क्या होगा, बर्न होगा, तो कोई भी रेजिड्यू आपको नहीं मिलेगा। और कौन सी फ्लेम देगा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बेटा, इसे रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं, इसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी कहा जाता है। तो आई होप आपको फ्लेम के बारे में पता लग गया होगा, कलर कैसे आता है ये भी पता लग गया होगा, एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम्स भी पता हो गया होगा। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया हो बेटा। कल हम करेंगे कैंडल्स में फ्लेम के बारे में, देखेंगे कैंडल्स में फ्लेम किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से जोन्स होते हैं फ्लेम के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।